जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के चक्का जाम की वजह से बवाल हो गया। पूरे प्रदेश के 400 जगहों पर जाम लग गया। मोहन मरकाम की गाड़ी के सामने भाजपाई कूदते नजर आए। पुलिस से जमकर झूमा झटकी का माहौल भी निर्मित हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत तमाम आसपास के बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिन ये प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश की 78 विधानसभा के 400 से भी ज्यादा जगहों पर रायपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से भिड़ गए। इसके अलावा इस दौरान पुलिस से जमकर झूमा झटकी का माहौल भी निर्मित हुआ। जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने चक्का जाम किया, तो वहीं धमतरी में भी विधायक रंजना साहू की अगुवाई में चक्का जाम हुआ। रायपुर के शंकर नगर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह खुद भाजपा नेताओं के साथ मौजूद थे। शहर के शंकर नगर इलाके में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया, तो वहीं वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम ने रामानुजगंज बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे क्रमांक 43 को जाम किया। काफी देर तक सड़कों पर जाम लगा रहा और हाईवे से लेकर के शहर के अंदरूनी इलाकों में भी लोग ट्रैफिक जाम से परेशान होते नजर आए। पाली महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एमएलए और कलेक्टर। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर महोत्सव में अपनी रंगारंग प्रस्तुति आज देने वाले हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर कोरबा में पाली महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों के इस आयोजन में बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल, हार्डी संधू, छत्तीसगढ़ स्टार अनुज शर्मा, आरू साहू, बचपन के प्यार का जो फेम है सहदेव दिलदो, इसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया फेम जाकिर हुसैन अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। तो वहीं इन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे विधायक मोहित राम केरकेट्टा और कलेक्टर संजीव झा। बता दें कि बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए विधायक मोहित राम केरकेट्टा और कलेक्टर संजीव झा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ केराझरिया स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। दुर्ग जिले के 3000 एकड़ में 30 करोड़ रुपए की टमाटर की फसल चौपट हुई है। खेत से टमाटर अब किसान उखड़वा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से खबर, जहां किसानों की स्थिति टमाटर ने इस बार खराब कर दी है। 3000 एकड़ में लगाए गए टमाटर का लेवाल नहीं हो पाने की वजह से किसानों ने इसके उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया है और अब ये टमाटर खेतों पर ही पड़े पड़े सड़ रहा है। इससे किसानों को तकरीबन 30 करोड़ रुपए का नुकसान अनुमानित है। बताया जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी में टमाटर के रेट काफी कम होने की वजह से किसानों ने इनके उत्पादन की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। खेतों में ही टमाटर की फसल को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। 1 एकड़ में टमाटर के लिए किसानों को तकरीबन 60,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और पिछले साल उन्हें 1 लाख रुपए एकड़ में टमाटर की बिक्री होने के कारण लाभ हुआ था। इस तरह किसानों ने तकरीबन 40,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई पिछले वर्ष की थी। और अब लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट का शुल्क लगने वाला है। सभी जिलों में सेंसर आधारित ई-ट्रैक का निर्माण होने वाला है। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको टेस्ट तो देना ही होगा, लेकिन अब इसके लिए अलग से शुल्क भी चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश के सभी जिलों में टेस्ट ड्राइव केंद्रों को ऑटोमेटिक किया जाएगा, यानी सेंसर आधारित ई-ट्रैक बनाया जाएगा। सेंसर के आधार पर ही ड्राइविंग टेस्ट आयोजित होगा। टेस्ट देने के बाद ऑनलाइन पास या फिर फेल का परिणाम आ जाएगा। ये पूरी व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर करवाई जाएगी। इसमें तकरीबन 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और संभवतः अगले महीने इसकी बिड तय की जाएगी। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि टेस्ट ड्राइव देने के लिए किन लोगों को कितना शुल्क देना पड़ेगा। नशे को लेकर के सीएम भूपेश बघेल का सख्त कदम निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन अब अवैध घोषित कर दिया गया है। संशोधित कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित करते हुए एक नया कानून लागू कर दिया गया है और अब हुक्का बार का संचालन करते पाए जाने पर गैर जमानती अपराध दर्ज होगा। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के अधिनियम बनाए गए हैं और अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्राविधान किए गए हैं। इन संशोधित अधिनियम में तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात अब आदेश के बाकायदा जारी हो गई है। प्रदेश के भोजनालय, होटल या फिर रेस्टोरेंट सहित अन्य किसी भी जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवर युक्त सामग्री के अलावा तंबाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जंगल से भटक कर के गांव के नजदीक आ गया तेंदुआ। दहशत में आ गए लोग। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये जो तेंदुआ है आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ। खबर बिलासपुर से, जहां एक तेंदुआ जंगल से भटक कर के शहर के करीब गांव पहुंच गया। तेंदुए की खबर मिलते ही आसपास के गांव के लोग दहशत में आ गए। इनकी जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला तेंदुए को रेस्क्यू करने पहुंचा। तकरीबन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुआ पिंजरे में नहीं आया और तब उसे फंसाने के लिए पिंजरे में मुर्गा बांधा गया, जिसे देख करके तेंदुआ लपक कर पिंजरे में घुस गया। इसके बाद उसे रेस्क्यू करके कानन पिंडारी जू लाया गया। कानन पिंडारी जू से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम बिनौरी में बीती शाम को ग्रामीणों ने तेंदुआ देखा था। बताया गया कि जंगल से भटककर वह गांव में आ गया था। गांव में तेंदुए की खबर मिलते ही ग्रामीण दहशत में आ गए। इधर ग्रामीणों ने गांव में तेंदुए की खबर वन विभाग को दी, तब रेस्क्यू टीम यहां पर गांव पहुंची। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में खर्च हो सकते हैं 2 अरब रुपए। 24,000 बूथों में 2 करोड़ वोटर कर सकते हैं वोटिंग। 75,000 जवान इसकी तैनाती करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाला 5वां विधानसभा चुनाव पिछले 20 साल के चुनावों की तुलना में सबसे ज्यादा विशाल होने वाला है। हर विधानसभा चुनाव में पिछले साल की तुलना में, यानी कि पिछली बार की तुलना में प्रदेश में तकरीबन 6 से 7 लाख वोटर बढ़ते हैं। लेकिन जागरूकता की वजह से इस बार नए वोटरों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में तकरीबन 15 लाख से अधिक बढ़ेगी और कुल मतदाता 2 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। इसके लिए अभी 76 बूथों में प्लान है, जिन्हें मिलाकर मतदान केंद्रों की संख्या लगभग 24,000 होने जा रही है। मतदाताओं की संख्या और बूथ में वृद्धि के साथ साथ इस बार सुरक्षा बलों की भी यहां पर तैनाती होने वाली है बड़ी संख्या में। दरअसल बात करें तो फोर्स इसीलिए बढ़ाई जाएगी क्योंकि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी आयोग प्रदेश में शून्य हिंसा वाला चुनाव करवाने का पक्षधर है। इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए इस बार भी खर्च बढ़ेगा और तकरीबन 180 से 190 करोड़ रुपए अनुमानित है और ये बढ़कर 200 करोड़ रुपए यानी कि 2 अरब रुपए होने वाले हैं। भिलाई के झुग्गी बस्ती में आग लग गई, जिसकी वजह से 25 घर जल करके खाक हो गए। फटने लगे हैं घरों में रखे सिलेंडर। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक सब कुछ स्वाहा हो गया था। दरअसल भिलाई से खबर, जहां सूर्या नगर बस्ती इलाके में जैसे ही एक बार फिर से आग की घटना जो है घटी है, यहाँ हॉस्पिटल सेक्टर में भी आग से लगभग 25 घर जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कचरे के ढेर में आग लगने से ये भीषण हादसा हुआ। आग बढ़ने पर 4 सिलेंडर फटे और पूरी बस्ती को स्वाहा कर दिया। भिलाई टाउनशिप के हॉस्पिटल सेक्टर के झुग्गी क्षेत्र में रात तकरीबन 2 बजे आग लगने की वजह से 25 घर जल करके खाक हो गए। देखते ही देखते आग पूरी बस्ती में फैल गई और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, आग ने सभी घरों को जला दिया था। रितेश देशमुख, सोहेल खान सहित कई स्टार्स पहुंच चुके हैं रायपुर और रायपुर में खेलेंगे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी कि CCL। सोनू सूद और सुनील शेट्टी आज आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन होने जा रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने बॉलीवुड के सितारे रायपुर पहुंच चुके हैं। एक्टर रितेश देशमुख समेत सोहेल खान, आफ्ताब शिवदासनी और शरद केलकर जैसे सितारे रायपुर एयरपोर्ट पर नजर आए। इन बॉलीवुड कलाकारों के अलावा रायपुर में भोजपुरी, बंगाली और साथ ही साथ पंजाबी और साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स भी पहुंच चुके हैं, जो रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच खेलते नजर आएंगे। रायपुर एयरपोर्ट में इन कलाकारों का स्वागत छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने किया। कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए 6 दिनों तक छावनी बना रहेगा नवा रायपुर। 3 लेयर में सुरक्षा कड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की सुरक्षा कमान की DGP सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने कमान संभाल ली है। 24 से लेकर 26 फरवरी तक होने वाले अधिवेशन में रायपुर की 3 लेयर की सुरक्षा होगी। अधिवेशन स्थल की सुरक्षा 22 फरवरी से शुरू की जाएगी, जो 27 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान 1 IG, 3 DIG और 10 SP और कमांडेंट तैनात रहेंगे। इनके साथ ही राज्य पुलिस सेवा के तकरीबन 65 अधिकारी और तकरीबन 3000 से ज्यादा जवान सुरक्षा के कारणों के लिए तैनात किए गए हैं। खुफिया विभाग के 700 जवानों की टीम अलग से काम करेगी, जिसका कंट्रोल रूम पुराने PHQ में बनाया गया है। नवा रायपुर को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर पेट्रोलिंग गाड़ियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जहां से आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही बस्तर से आने वाली सड़कों पर 3 स्थानों पर चौकियां बनाई जा रही हैं, जहां से हर संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग होगी।
तुनक तुनक तुन गाने पर खूब झूमे कलेक्टर और एसपी, जिसका वीडियो हो रहा है अब सोशल मीडिया पर वायरल। मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने जमाया रंग, दर्शक और नेता भी जमकर नाचे। फिलहाल खबर सरगुजा जिले के मैनपाट महोत्सव से, जहां आखिरी दिन को मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने अपनी परफॉर्मेंस से न केवल दर्शकों बल्कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी जुमा दिया। जैसे ही दलेर मेहंदी ने हायो रब्बा गाना शुरू किया, लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। और ये मैनपाट महोत्सव में पहली बार काइट फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने भी अपने गानों से छत्तीसगढ़ की माटी की याद दिला दी। अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। सीएम भूपेश बघेल दिग्विजय कॉलेज के एनुअल फंक्शन में शामिल हुए, जहां अहाता निर्माण के लिए भी 10 लाख रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह पर अब शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिक महोत्सव और पदक वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में अहाता निर्माण के लिए 50 लाख रुपए एवं खेल मैदान समतलीकरण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कोदो कुटकी और मिलेट से बनाए गए पास्ता, केक और नूडल्स। रायपुर में मिलेट कार्निवल का शुभारंभ हुआ है। तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे, जिसमें आप बनाने भी सीख सकते हैं। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल की शुरुआत हो गई है। ये आयोजन सुभाष स्टेडियम में 17 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। इस कार्निवल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और दूसरे नेता भी मौजूद रहे। कार्निवाल में रायपुर के लोगों को मिलेट अर्थात कोदो कुटकी और रागी से बने तरह तरह के व्यंजनों के स्वाद चखने को मिलेंगे। यहाँ प्रोडक्ट को आम लोग खरीद सकते हैं और इसके इंतजाम भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख रूप से कोदो कुटकी और रागी जैसे अनाज इनमें शामिल है। मिलेट अनाज की अन्य विशेषता है कि इसमें बीज 12 वर्षों तक खराब नहीं होते। आंगनबाड़ी आंदोलन को ओपी का समर्थन। धरना स्थल पर पहुंचकर कहा कि यह सरकार सभी को ठगने का काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के धरना स्थल प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया और साथ ही प्रदेश सरकार की इनकी जायज मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में इनका उल्लेख किए थे और अब सत्ता में 4.5 साल रहने के बाद भी कांग्रेस की प्रदेश सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। ये बेहद ही निराशाजनक है। ओपी चौधरी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि सरकार सभी को ठगने का काम कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। कहा, एक ही व्यक्ति के हाथ में देश की इतनी संपदा देना चिंताजनक है। दरअसल बीते दिन राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने अडानी के साथ केंद्र के रिश्ते को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि हम अडानी के हैं कौन, क्या हुआ तेरा वादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास और पीसीसी प्रमुख मोहन मरकाम समेत अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे और जम करके केंद्र सरकार को घेरा गया। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचाएं।